कोयला मामले में सीबीआई के निदेशक रंजीत सिन्हा के हलफनामे ने एक बार फिर यूपीए सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। रंजीत सिन्हा ने अपने हलफनामे में साफ कर दिया है कि उनकी ड्राफ्ट रिपोर्ट में कानून मंत्रालय, कानून मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी बदलाव किए। कम से कम 3 बड़े बदलावों का जिक्र इस हलफनामे में है। हलफनामे के मुताबिक पीएमओ और कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने आवंटन के तरीके में वेटेज पॉइंट की गैर मौजूदगी का पैरा हटा दिया। कानून मंत्री ने स्क्रीनिंग कमेटी का चार्ट तैयार न होने का नतीजा हटाया और कानून मंत्री ने आवंटन की वैधता पर स्कोप ऑफ इंक्वायरी के नतीजे की एक लाइन हटाई। इस एफिडेविट में उन्होंने बोला है कि ये रिपोर्ट कई स्टेजेस पर अलग अलग अफसरों को दिखाई गई और कई स्टेजेस पर इसमें बदलाव किए गए। एक मीटिंग कानून मंत्री के दफ्तर में हुई जिसमें अटॉर्नी जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मौजूद थे। एक मीटिंग अटॉर्नी जनरल के घर पर हुई। लेकिन सीबीआई ने इसी हलफनामे में ये भी जोड़ दिया है कि इन बदलावों से उसकी जांच पर कोई असर नहीं पड़ा है। उसके मुताबिक मूल रिपोर्ट जस की तस है। किसी संदिग्ध या आरोपी को छोड़ा नहीं गया है। किसी संदिग्ध या आरोपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिटाया गया है। जांच में कोई बदलाव नहीं आया। सीबीआई ने अपने हलफनामे में बात मानी कि बदलाव जरूर किए, लेकिन साथ में इस बात का भी दावा किया कि बदलाव से ना ही जांच पर कोई असर पड़ा और ना ही किसी आरोपी को छोड़ा गया। फिलहाल सीबीआई के इन दावों का असली इम्तिहान बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान होगा। सीबीआई अब ये भी कह रही है कि सब ने उसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट ही देखी, अंतिम रिपोर्ट नहीं। उसने कोर्ट से माफी भी मांगी कि उसका कुछ छुपाने का इरादा नहीं था। सीबीआई निदेशक का ये बयान कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन सिस्टम के अंदर ही रहकर कर सकती है, अपने आप में काफी कुछ कह जाता है। हालांकि इस एफिडेविट के जरिए सीबीआई निदेशक ये सुप्रीम कोर्ट को जताना चाहते हैं कि सीबीआई एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, लेकिन उन्होंने फिर भी सरकार के लिए बचाव का एक रास्ता खुला छोड़ा है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो हमारे साथ आज एक खास पैनल है। टीएन मिश्रा, पूर्व निदेशक सीबीआई, सत्यव्रत चतुर्वेदी, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के हमारे साथ, कैप्टन अभिमन्यु, प्रवक्ता बीजेपी, अमन सिन्हा, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, मनीष सिसोदिया, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, और एनके सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। मैं मिस्टर मिश्रा आपके पास सबसे पहले आऊंगी। आज जो हलफनामा दायर किया गया है, आप इसे कैसे आंकेंगे सरकार की मुश्किलों को देखते हुए? क्या सरकार की मुश्किलें इससे बढ़ती हैं या सरकार के लिए बचाव का रास्ता इससे निकलता है? मिस्टर मिश्रा, आप क्या मुझे सुन सकते हैं? हाँ ठीक है, अब सुनाई पड़ रहा है, आप बोले। जी, जो ये हलफनामा आज आया है, आपकी नजर में आप इसे कैसे आंकेंगे? हाँ, ये इस हलफनामे से 4 बातें बिल्कुल साफ साफ जाहिर होती हैं। एक बात तो यह है कि लॉ मिनिस्टर ने अपनी मर्जी से, अपने इनिशिएटिव से जो सरकारी वकील हैं उनके जरिए सीबीआई डायरेक्टर को स्टेटस रिपोर्ट लेकर के अपने चेंबर में विचार विमर्श के लिए बुलाया। वो रिपोर्ट उन्होंने पढ़ी और उसमें कुछ तब्दीलियां की। दूसरी बात यह साफ होती है कि एएसजी ने पिछली बार जो अदालत में गलत बयानी की वो उन्होंने अपनी मर्जी से की, सीबीआई के कहने पर नहीं की। तीसरी बात यह साफ होती है कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के और कोल मिनिस्ट्री के ऑफिस के अफसरों ने सीबीआई के स्टेटस रिपोर्ट में 2 क्लॉजेस थीं, उनको हटा दिया। इन क्लॉजेस का ताल्लुक इन्वेस्टिगेशन से सीधा सीधा पड़ता है। हालांकि इन इस स्टेटस रिपोर्ट से इन क्लॉजेस के हट जाने पर इन्वेस्टिगेशन के अल्टीमेट रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी इनको क्यों हटाया गया ये बात, इस बात का खुलासा नहीं है। तो इसलिए इन बातों के सामने आने पर अब अदालत को ही व्यू लेना होगा
कि ये बातें किस लिए की गई, क्या जरूरत थी लॉ मिनिस्टर को ये मीटिंग बुलाने की, किस बात की आशंका थी उन्हें स्टेटस रिपोर्ट से। ये तो सिर्फ स्टेटस रिपोर्ट था, ये फाइनल रिपोर्ट नहीं था, न चार्जशीट थी, न क्लोजर रिपोर्ट था, ना ही कोई अहम मुद्दा था। तो उन्हें किस बात की आशंका हुई, और लगता है कि उन्होंने जो सरकारी वकील हैं उनसे पहले विचार विमर्श किया। सरकार का ये कहना है, की मंशा सलमान से खुर्शीद ने ये मीटिंग पूछा बुलाई। है, why can't the law minister consult investigative agencies to whom he provides services of law officers? मैं आपका सवाल नहीं समझा। ठीक है, हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपके पास आगे आऊंगी। सर, आपसे सत्यव्रत जी, इस हलफनामे से ये तो साफ हो गया कि जो रिपोर्ट्स हैं और जिस तरह से अभी इन्होंने भी बताया कि हमारे जो कानून मंत्री हैं उन्होंने बुलाया अपने चेंबर में अपनी मर्जी से, उसमें बदलाव भी करवाए, सरकार कैसे इसे देख रही है? देखिए, एक विवाद का मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा है, और इस पर दो तरह की राय आ रही हैं। एक वो जो सरकार के खिलाफ हैं लोग, वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ है सरकार खुद, जो अपनी तरफ से अपने पक्ष को समझाने की कोशिश कर रही है। हम लोगों को एनालाइज करना चाहिए कि स्थिति दरअसल क्या है। पहली बात, इस हलफनामे में खुद कहा सीबीआई डायरेक्टर ने कि आज के पहले सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा निर्देश नहीं दिया कि आप यानी सीबीआई अपनी रिपोर्ट के बारे में किसी सरकारी मंत्री से कोई बात न करे। ऐसा कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई को नहीं है। हालांकि उन्होंने इस बात को और मांग की है कि हमको अब कम से कम आप स्पष्ट कर दीजिए कि हमारे पैरामीटर्स इन्वेस्टिगेशन के क्या होंगे। वो कोर्ट से उन्होंने खुद मांग की है। एक दूसरी बात, ये दाखिल किसकी तरफ से हो रहा था? रंजीत सिन्हा की तरफ से नहीं। जो भी जवाब यह हलफनामा दाखिल हो रहा था, सरकार की एजेंसी की तरफ से हो रहा था। सीबीआई सरकार का अंग है और उसके नाते जब भी कोई कागज वो दाखिल करेगी सुप्रीम कोर्ट में, ये उसकी जवाबदारी, जिम्मेदारी का हिस्सा है कि वो उसको कानूनन पूरी तरह से जांच परख करके फिर पेश करेगी।